Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by GK Krull, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और सेकेंडली ही इसके साथ हम छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे जो है एक्सपेंशन ऑफ गैस। सो स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। यहाँ पे देखो हमने एक्सपेंशन सॉलिड्स की भी और लिक्विड्स की भी दोनों स्टडी की है, बट अब हमने देखना है कि टेम्परेचर के साथ डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हमने स्टडी किया था कि जैसे सॉलिड है हमारे पास या लिक्विड है, जब हम उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उनका टेम्परेचर राइज करते हैं, तब क्या होता है उनके अंदर एक्सपेंशन आ जाती है। ठीक है, एक्सपेंशन आ जाती है मीन्स उनकी जो वॉल्यूम है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। बट हमें एक चीज पता है कि जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वॉल्यूम के। अगर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है इट मीन्स कि जो डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस हैं, प्रीवियस टॉपिक्स जो हमने किए हैं, उसमें हमने स्टडी किया है कि हमारे पास जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं, जब हम उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं या टेम्परेचर उनका राइज करते हैं तो उनकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है, मीन्स उनके अंदर एक्सपेंशन आ जाती है, वो फैल जाते हैं। ठीक है, बट हमें एक चीज और पता है, हमने क्या देखना है, टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है डेंसिटी के ऊपर। अगर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर की इंक्रीज करने के साथ, एक चीज हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। तो अगर हमारी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी डिक्रीज ही करेगी। ये चीज आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये, या फिर आप ये बोल सकते हो तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने क्या किया, इस चीज को हमने प्रूव करना है। हमने क्या किया, सपोज कर लेते हैं हम कि हमारे पास जो कोई भी हमारे पास सॉलिड है या लिक्विड है जिसका हमने मास लिया है कैपिटल M, वॉल्यूम ली है V, कैपिटल V। ठीक है, हमने क्या किया, उनका टेम्परेचर राइज किया। टेम्परेचर राइज करने के बाद उनकी जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो चेंज आएगा उस चेंज को हमने ले लिया है V डैश, और टेम्परेचर को हमने डेल्टा T अमाउंट से इंक्रीज किया है। और हमारे पास जो गामा होगा वो कोफिशिएंट होगा किसका, वॉल्यूम एक्सपेंशन का। अब हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी है कि जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी जब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। टी डैश क्या लिया है, जो वॉल्यूम हमारी इंक्रीज हुई है हीट करने के बाद, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद, तो वो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होगी, हमने अपने प्रीवियस रिजल्ट ही इसमें यूज करने हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला। तो आप इसको अच्छी तरह से देखना कि वी डैश हमने क्या किया था, उसको वी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा है हमारे पास क्या, कोफिशिएंट किसका, एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वॉल्यूम का। ठीक है, गामा है हमारे पास वॉल्यूम का एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, एक्सपेंशन जो इंक्रीज इन डेंसिटी, जो डेंसिटी चेंज होगी टेम्परेचर के राइज करने के साथ, हमें बेसिकली वो वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि रो हमने ले ली डेंसिटी एट टी टेम्परेचर। जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया था तब थी हमारे पास ये डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद हमने रो डैश ले लिया टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T पे। रो डैश हमारे पास डेंसिटी होगी एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T, जब हमने राइज किया था टेम्परेचर को डेल्टा T से। अब देखो हमने क्या बोला था कि रो जो हमारा होता है मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद यहां से हम वॉल्यूम को क्या ले सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे चेंज इन डेंसिटी लूं, यानी कि रो डैश लूं, तो रो डैश हमारा किसके इक्वल होगा, M बाय V डैश। ये V डैश हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आएगा तभी हमारे पास चेंज इन डेंसिटी आएगा, और यहां से अगर हम चेंज इन वॉल्यूम निकालना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, मास अपॉन रो डैश। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमने ये कैलकुलेट किया, हमने ये अपने जो फॉर्मूलाज है उससे ये वैल्यूज को निकाला है। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास जो था मेन रिजल्ट था। अब
वी डैश की और वी की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर स्टार में। वी डैश की वैल्यू क्या है, एम बाय रो डैश। सिमिलरली वी की वैल्यू है एम बाय रो। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, रो और रो डैश के बीच में एक रिलेशन मिलेगा। हमें वही रिलेशन चाहिए। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे है वी डैश, वी डैश की जगह पे क्या जाएगा, एम बाय रो डैश, और वी की जगह पे जाएगा एम बाय रो। सिमिलरली बाकी चीज जो है वो एज इट इज रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहां से हमारा क्या कट जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, रो डैश निकालना है। तो रो डैश हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, रो डैश इज इक्वल्स टू रो ओवर 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर में है ये टर्म, हमने वेरिएशन दिखानी है रो डैश की विद टेम्परेचर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को उठा के ऊपर लेके आना पड़ेगा। ऊपर कैसे लेके आएंगे, जब हम इसकी पावर में क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। पावर क्या हो जाएगी, -1। और यहाँ से रो डैश, अगर हम बाइनोमियल लगाते हैं, बाइनोमियल के अकॉर्डिंग क्या है, रो डैश इज इक्वल्स टू, बाइनोमियल में क्या होता है, ये माइनस जो पावर होती है उसका जो साइन है वो बीच में आ जाता है। जैसे 1 माइनस गामा डेल्टा टी बन जाएगा। आगे और भी टर्म्स आती हैं लेकिन वो हायर ऑर्डर टर्म्स होती हैं, उन्हें हम फिजिक्स में नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, रो डैश इज इक्वल टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये हमें जो है रिजल्ट मिलेगा। चेंज इन डेंसिटी ये आया है हमारा टेम्परेचर के साथ। यहाँ पे देखो ये जो चेंज इन डेंसिटी आया वो क्या होगा, हमारा लेस होगा एज कंपेयर टू रो। क्यों होगा लेस, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है जो इसके इक्वल है, हमारे पास रो डैश किसके इक्वल है, रो। यहाँ पे अगर ये क्वांटिटी हमारी, अगर ये पॉजिटिव में होती तब हमारे पास जो ये रो डैश है वो इंक्रीज में होता है। लेकिन ये वाली जो क्वांटिटी है हमारी, क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इट मीन्स कि ये 1 से ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी। 1 से ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, रो डैश क्या मिलेगा, लेस मिलेगा एज कंपेयर टू रो। यही चीज हमने देखनी थी कि इफेक्ट क्या आता है टेम्परेचर का डेंसिटी के ऊपर, जब हम सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में उनकी एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। इसके बाद हम करते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैस। सो अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। आपने अपनी प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया होगा जब हमने एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स किया था। लेकिन गैसेस के केस में हमने जो एक्सपेंशन करनी है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। ऑर्डिनरी टेम्परेचर की ही अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ही हमारे पास जो गैसेस हैं वो सॉलिड्स और लिक्विड्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये एक्सपेंशन को हम कैसे दिखा सकते हैं, कि ये एक्सपेंशन जो है हमारे पास जो वॉल्यूम का कोफिशिएंट है वो कैसे, हमारे पास गैस कांस्टेंट की इक्वेशन हम यूज करके उसको देखेंगे कि वो जो एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है वो कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू nRT हमारे पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, हमने वेरिएशन चेक करनी है। डेल्टा टी हम टेम्परेचर को राइज करेंगे डेल्टा टी से, तब हमने देखना है कि वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आ रहा है। और प्रेशर को हमने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया है, प्रेशर हमारा वेरी नहीं करेगा। उसके बाद हमने क्या किया कि अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे जब हमने टेम्परेचर को राइज किया डेल्टा टी से, तो हमारे पास जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो है डेल्टा वी। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर को डेल्टा टी दिया, टेम्परेचर डेल्टा टी से राइज किया, तब हमारे पास जो वॉल्यूम में चेंज आया वो आया है डेल्टा वी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमारे पास जो ये चेंज आया है अब हम उसको लिखेंगे, P डेल्टा वी इज इक्वल टू NR डेल्टा टी। यहाँ पे n क्या है, हमारे पास मोल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे n, दोनों केसेस में। उसके बाद अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हमने क्या निकालना है, बेसिकली ये चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को जब हम डिवाइड करेंगे तब हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। तो अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा, P डेल्टा V ओवर PV इज इक्वल्स टू
एन आर डेल्टा टी ओवर एन आर टी। पी से पी हो गया कैंसर, एन आर से एन आर हो गया कैंसर। डेल वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल टी बाई टी, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब एक चीज है, हमें क्या चाहिए, यहां से हमने वेरिएशन देखनी है टेम्परेचर के साथ। तो यहां से क्या होगा, देखो कि 1/T हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये क्या होता है, हमारा एक्सपेंशन कोफिशिएंट गामा के इक्वल होता है। मीन्स 1/T हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट की इक्वल आ गया। ये हमारे पास जो है वेरिएशन आई है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट की विद टेम्परेचर। ठीक है, तो गामा क्या है हमारे पास, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। और यहाँ पे हमने जो P था उसको क्या लिया था, कांस्टेंट। प्रेशर हम कांस्टेंट लेके ये सारी की सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं, तब हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो निकल के आया है। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा, और इससे प्रीवियस जो टॉपिक कराया था वो भी समझ में आया होगा। थोड़े से बोरिंग टॉपिक है, बट कोई बात नहीं है, 2-4 वीडियोस की और बात है। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तब भी वो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।